हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश शर्मा और केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट मार्वल्स पर यार, जो कि बेसिकली डेडिकेटेड है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। और नीट एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी के लिए यार हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रगति सीरीज, और प्रगति सीरीज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट 2025। ठीक है यार, तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत करते हैं यार आज के लेक्चर को। ठीक है, दिस इज अबाउट माई इंट्रोडक्शन गाइज। आई एम फ्रॉम IIT-BHU एंड आई एम टीचिंग केमिस्ट्री सिंस लास्ट 2 years। ओके, और ये है तुम्हारा कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कोर्स फॉर नीट 2025। तो सबसे पहले हम जानेंगे यार क्या है हमारे कोर्स में कंटेंट, है ना, कि क्या हमारे चैप्टर्स हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर कर सको खुद को। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम लोग पढ़ेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, देन हम पढ़ेंगे यार तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन, फिर सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, और फिर तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये सीक्वेंस रहने वाला है बेसिकली यार तुम्हारे इस कोर्स का, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले हम तुम्हारे क्या बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, है ना यार। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले यार देखो ऐसे समझ लो तुम, ये जो चैप्टर है ना और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के लिए यार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं अगर हमको हिंदी पढ़नी है तो हमको वर्णमाला हिंदी आनी चाहिए, और हमको मैथ पढ़ना है तो हमको गिनती और पहाड़े सिंपली आनी चाहिए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री, अगर हमको केमिस्ट्री यार चाहे तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ना, वो हमको पढ़ना है तो इसके कॉन्सेप्ट मतलब जो हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास के, वो हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यार सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है यार। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर, है ना। तो गाइस व्हाट इज मैटर, ठीक है। जो उसकी जो बुकिश डेफिनेशन है वो ये है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर, राइट, है ना। तो मैटर बेसिकली तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी चीज जो मास जिसके पास है कुछ वॉल्यूम घेरती है ना, उसके बेसिस पे हम उसको मैटर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आसपास की सारी चीजें मतलब मास घेरती, वो उनके पास मास होता है और वॉल्यूम घेरती है ना, थोड़ा बहुत। कोई भी चीज हो, चाहे ये पेन हो, ब्लैक, ये बोर्ड है, टीवी है, जो भी है, ये सब क्या हो गया हमारा मैटर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार मैटर के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं यार हम, मैटर के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो मैटर का पहला क्लासिफिकेशन हमारा हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो हम बात करते हैं यार फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यार फिजिकल क्लासिफिकेशन तुम ऐसे समझ सकते हो यार, है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब समझ में आ रहा है। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो मैं तुमको बता दूंगा भी क्या क्या होता है ना, बट फिजिकल क्लासिफिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि यार किसी चीज को उस बेसिस पे क्लासिफाई करना कि वो कैसे दिख रही है ना, या कैसी वो मतलब फिजिकली दिख रही है, कैसी वो फिजिकली है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया यार तुम्हारे 3 स्टेट्स में। कौन कौन सी यार, कि एक तो तुम्हारा सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड, और तुम्हारा लिक्विड, तुम लोगों ने यार 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, है ना, और फिर तुम्हारा गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और तुम्हारा गैस है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारे मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में यार इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब ये जो बात कर ली फिजिकल क्लासिफिकेशन पे, इतनी ही हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा सॉलिड जो है, सॉलिड स्टेट के बारे में बेसिकली एक पूरा चैप्टर हुआ करता था पहले तुम्हारी केमिस्ट्री में, बट जो कि अब है नहीं, जो नए सिलेबस में हट गया है ना। सिमिलरली गैस के ऊपर पूरा चैप्टर था गैसेस स्टेट, वो भी हमारे सिलेबस से हट गया है ना। बट जो लिक्विड स्टेट है इसके ऊपर एक अभी पूरा चैप्टर है तुम्हारी 12th क्लास की केमिस्ट्री में, जो तुम पढ़ोगे अभी, तुमने देखा भी होगा, सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर में इनकी बातें तो नहीं करेंगे यार। ठीक है, अब देखो, अब है तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन यार। तो यार क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली मतलब किसी चीज को उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसे है, वो कैसे रिएक्ट करता है, या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कैसे, उसका मतलब कैसे वो चीज बनी हुई है, उस बेसिस पे क्लासिफाई करना किसी चीज को क्या कहलाता है, हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है यार, उसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन देखो मैटर का कैसे किया गया है। मैटर को बांटा गया है बेसिकली तुम्हारा दोस्तों मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और मिक्सचर तुम्हारा किस किस में फर्दर बांटा गया है तुम्हारे यार, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, और देखो मिक्सचर बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, मिक्सचर बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर क्या बनता है हमारा मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर इज व्हाट, मिक्सचर बेसिकली क्या है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का मतलब उनको मिला दें तो वो क्या कहलाता है यार मिक्सचर। ठीक है, इसका तुम यार जनरल एग्जाम्पल है समझ लो, तुम्हारे अगर वो दाल और चावल है, ठीक है, उनको मिलाना तो वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है, और तुम ऐसे मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल तुम्हें समझ लो कि अगर हम चीनी और पानी का सॉल्यूशन है हमारा, है ना, तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो वो चीनी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, शुगर और क्या बोलते हैं पानी, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। उन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया हमारा, है ना, उन दोनों को जब मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो गया मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारा यार शुगर सॉल्यूशन, तुम ऐसे समझ लो, शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन, है ना,
तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे मतलब लाखों एग्जांपल तुम डेली लाइफ में देख सकते हो यार, ठीक है, मिक्सचर के ना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं तुम्हारा, अब बात कर लेते हैं मिक्सचर में ही होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की बात बाद में करेंगे, ठीक है, उससे थोड़ी लंबी बातचीत करनी है, इसलिए उसको बात के लिए रखते हैं, ठीक है। अब होमोजेनियस तुम्हारा मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है हमारी वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, है ना। और इसके अपोजिट हेटेरोजेनियस क्या हो गया हमारा, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है हमारी वो क्या रहे, थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म ना रहे, है ना। अब तुम देखो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या है, होमोजेनियस में कंपोजिशन क्या रहे तुम्हारी यार, यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन क्या रहे तुम्हारी यूनिफॉर्म, और हेटेरोजेनियस में क्या रहे कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यार ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर क्या बता रहे हो आप, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है तो सुन लो, वैसे तो आई थिंक पता होनी चाहिए बट नहीं पता तो इट्स ओके, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म, बेसिकली यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है ना, मिक्सचर है हमारे पास कोई, लेट सपोज तुम्हारे पास शुगर और क्या बोलते हैं वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर और वाटर का क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसमें जो कंसंट्रेशन है हमारी, कंसंट्रेशन वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे, ये मिक्सचर है ना बेसिकली, है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ही तो होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसमें जो अगर तो तुम्हारी कंसंट्रेशन है, लाइक तुम चाहे सॉल्यूशन तुम यहाँ से लो, चाहे तुम सॉल्यूशन यहाँ से लो, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, लाइक समझ लो मोलरिटी समझ लो, मोलरिटी की बेसिकली क्या होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे समझ लो तुम मोलरिटी की, चलो अभी बात नहीं करते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर मैंने यहाँ से 2 ml वाटर लिया है ना, और चाहे मैंने यहाँ से 2 ml वाटर लिया है ना, ऊपर से चाहे टॉप से लिया चाहे बॉटम से लिया, ठीक है। तो इस 2 ml वाटर में अगर मैं यहाँ पे चीनी और पानी देखूँ कितनी है, कितनी इसमें शुगर है ना, और कितना इसमें क्या है यार वाटर, है ना। तो जितना वाटर और शुगर यहाँ मिले उतना ही वाटर और शुगर मेरे को यहाँ से मिल रहा है, चाहे मैं कहीं और से ले रहा हूँ 2 ml वाटर, है ना। तो ये क्या हो गया यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। इसके अपोजिट यार अगर क्या बोलते हैं हमको कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, मान लो कोई यहाँ सॉल्यूशन लिया जिसमें अगर हम अलग अलग जगह से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो जो कंपोजिशन है मान लो शुगर और वाटर की अगर वो अलग अलग मिल रही है, तो क्या बोलते हैं वो हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। अब इसका क्या एग्जांपल तुम यार ये भी ले सकते हो, क्या बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मिट्टी और क्या बोलते हैं तुम्हारा पानी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है मिट्टी जनरली नीचे बैठ जाती है और थोड़ी बहुत मिट्टी घुली हुई रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा तुम्हारा कि कंसंट्रेशन जो मिट्टी का होगा वो बॉटम पे तो ज्यादा होगा बट ऊपर कम होगा, है ना। तो वो हो गया तुम्हारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस हमारा क्या है यार, प्योर सब्सटेंस बेसिकली प्योर सब्सटेंस हमारा क्या होगा मैटर, ठीक है, मैटर का एक क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बेसिकली हमारा क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, ठीक है। अगर उसका जो मान लो कोई एक सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, बल्क में एक सब्सटेंस है, वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर तो बनता है ना। तो बेसिकली प्योर सब्सटेंस हमारा क्या हो गया जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, ठीक है। अब फर्दर हम बात करेंगे क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस को कैसे बांटा गया हमारा एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस समझ में आया कि यार ऐसा सब्सटेंस जो क्या बोलते हैं एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो, ठीक है। तो अब प्योर सब्सटेंस हमारा क्या हो गया एलिमेंट और हमारा कंपाउंड, ठीक है। अब हम पहले एलिमेंट की बात करेंगे फिर कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा क्या होता है, एलिमेंट इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट सीधी सी बात है प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है तो प्योर सब्सटेंस तो होगा, ठीक है। तो एलिमेंट बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। इसके एग्जांपल देख लो यार तुम कैसे, देखो तुम्हारा कार्बन हो गया यार, कार्बन हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, तुम्हारा आयरन हो गया, है ना, तुम्हारा आयरन हो गया, तुम्हारा मैग्नीज हो गया, है ना। और मतलब तमाम एग्जांपल हैं जितने हमारे एलिमेंट 118 हैं उनमें से मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम उसमें मतलब 118 एलिमेंट है, सारे एलिमेंट ही हैं वो बेसिकली, है ना। तो उन सबको तुम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारा कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तुम्हारा आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, और तुम Cl2 लिख लो और F2 लिख दो, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है, ठीक है। ये क्यों क्या बोलते हैं एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह के किससे बने हुए हैं, एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। ये क्यों एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं। याद रखना है बात, ठीक है, यही बात याद करने वाली है। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है बेसिकली, ठीक है। ये क्यों एलिमेंट है सारे, क्योंकि ये एक तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तुमने देख लिया इसके, ये सारे, है ना। उसके बाद अच्छा देखो एक चीज इसमें तुम देख रहे हो, इसमें से कुछ जो एलिमेंट है हमारे वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारा कार्बन हो गया, जैसे हमारा आयरन हो गया, है ना। नाइट्रोजन है ये भैया, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसको मैं क्यों मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बेसिकली डेफिनेशन ही क्या है, मॉलिक्यूल की बेसिकली डेफिनेशन ही क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट इसमें जो एटम्स है हमारे वो एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सिमिलरली ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये फिर एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है।
ये फिर एटॉमिक फॉर्म में। ये बात पे बस थोड़ा सा भी गौर करना अभी के लिए, है ना, कि एलिमेंट हमारा क्या, इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, राइट, है ना। उसके एग्जांपल देख लियो तुम, है ना, बस इसमें देख लियो तुमने कि कुछ हमारे एलिमेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटॉमिक फॉर्म में, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए यार मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेंगे एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, कि एलिमेंट्स को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कैसे अलग अलग पहचान उनकी, किसके बेसिस पे, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। वो बात आपको सबको पता होगी। और अभी तक टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स डिफाइंड, मतलब खोजे जा चुके हैं यार, 118 है। इनमें से कुछ नेचुरल हैं और कुछ सिंथेटिक हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये क्या बोलते हैं, हमारे एलिमेंट्स आल्सो एग्जिस्ट इन आइसोटॉपिक फॉर्म, है ना, और दे कैन हैव टू और मोर देन टू आइसोटॉप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट हमारे जो हैं वो आइसोटॉपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और उनके दो या दो से ज्यादा आइसोटॉप हो सकते हैं यार, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, आइसोटॉप का मतलब आपको पता होगा, और नहीं पता तो सुनो, आइसोटॉप बेसिकली ऐसा एटम किसी एलिमेंट का, है ना, ऐसे किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स, है ना, जिनका मास तो क्या बोलते हैं डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। एक एलिमेंट एक ही है यार, एलिमेंट एक ही है तो एटॉमिक नंबर तो वही होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम देख लो, हाइड्रोजन जैसे होता है हमारा 1H1, ठीक है, और तुम्हारा दूसरा है 1H2, और ये है तुम्हारा भैया 1H3, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, ठीक है। इसका बेसिकली ये क्या होता है हमारा, ये सिंथेटिक होता है, ये लैब में बनाया जाता है यार, है ना। और ये दोनों क्या बोलते हैं हमारे नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के बेसिकली, है। तो आइसोटॉप हमारे बेसिकली क्या होता है कि ऐसे एटम्स किसी एलिमेंट के जिनका मास नंबर डिफरेंट हो बट क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी एलिमेंट की बात, ठीक है यार। और देखो, इन नेचर मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म बट सम आर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। तो जनरली बात ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं 118 है ना, इनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारे एग्जिस्ट करते हैं यार एटॉमिक फॉर्म में, है ना, बट कुछ ही एलिमेंट हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है जो हमारे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो पहले तो तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, H2, है ना, और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया यार, नाइट्रोजन N2, ठीक है, ये N2 की फॉर्म में किस करता है, H2 की फॉर्म में। और हेलोजन सारे हमारा तुम F2 ले लो, Cl2 ले लो, है ना, Br2 ले लो, है ना, और क्या बोलते हैं आयोडीन ले लो, है ना। ये सारे हमारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 2 की फॉर्म में, है ना, दो के जोड़े में। और सिमिलरली तुम्हारा ऑक्सीजन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में। फॉस्फोरस तुम्हारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यार, P4 की फॉर्म में, ठीक है। और सल्फर तुम्हारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यार, तुम्हारा H8 की फॉर्म में, राइट, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा जो भी सारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के अलावा वो सारे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन यार, मॉलिक्यूल एटम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी एलिमेंट की, है ना। अब क्या बोलते हैं, अब बात करेंगे यार हम बेसिकली कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज बेसिकली क्या होता है यार, कंपाउंड इज बेसिकली प्योर सब्सटेंस। मतलब ऑब्वियसली हम प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा कंपाउंड, तो प्योर सब्सटेंस तो रहेगा ही, राइट, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसमें जो बातें लिखी हुई है इसका मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हो गया मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह के यूनिट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। यूनिट पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर कुछ बन रहा होगा, ठीक है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब समझ गया, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब बॉन्ड टूट के या बॉन्ड जब कुछ कंपाउंड बन रहा है तो बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा। किसके केमिकल कॉम्बिनेशन से, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, मतलब वहां पे केमिकल बॉन्ड्स बन रहे होंगे, राइट, है ना। और फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है वो हम अभी समझेंगे। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं यार पानी का, ठीक है। तो पानी हमारे किससे मिलकर बनता है, H2 + O2 से मिलकर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा H2O, ठीक है। अब ये पानी हमारा क्या है, किसका एग्जांपल है, कंपाउंड का। अब देखो क्यों कंपाउंड का एग्जांपल है, क्यों कंपाउंड का एग्जांपल है, ठीक है, क्यों समझते हैं। पहली बात तो ये हमारा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है, ठीक है। और ये और क्या बोलते हैं, जो पानी है इसमें हमेशा तुम पानी चाहे कहीं से ले लो यार, चाहे तुम वाटर बोतल शॉप से खरीद लो, चाहे तुम क्या बोलते हैं किसी पॉन्ड से वाटर ले लो, चाहे तुम किसी नदी से पानी ले लो, ठीक है। उसमें जो पानी होगा हमेशा उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O, ठीक है। तो फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब तो ये हुआ, राइट, ठीक है। तो कंपाउंड समझे तुम यार, प्योर सब्सटेंस मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, राइट, है ना। अब देखो इसमें यहाँ एक बात लिखी हुई है कि एलॉय इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर, ठीक है। तो हमारे जो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉयज बेसिकली क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के, ठीक है। एलॉय तुम ब्रास का एग्जांपल सुना होगा, वो एक एलॉय होगा, वो एक कंपाउंड नहीं है, वो बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का, ठीक है। तो ये तुमको बात गौर करने वाली है कि जो हमारे क्या बोलते हैं
सॉरी ये हमारे एलो होते हैं वो हमारे क्या बोलते हैं, कंपाउंड नहीं होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ठीक है। और एक और इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको देखना, वेट यार ये क्या हो गया, ठीक है। देखो ऑल कंपाउंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, ऑल कंपाउंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, है ना। तो यार इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो यार ये कितनी मतलब सिंपल सी बात है कि जो सारे कंपाउंड है बेसिकली वो किससे मिलकर बन रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बन रहा है ना। अब जहां दो से ज्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं तो वहां क्या, दो से ज्यादा एटम तो बेसिकली होंगे ही, है ना। अब दो से ज्यादा एटम जहां हो गए वहां क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूल। तो सीधी सी बात है कि कंपाउंड हमारे किससे मिलकर बनेंगे, मॉलिक्यूल। कंपाउंड हमारे बेसिकली किस फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही बात दोबारा कह रखी है कि यूनिट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड ऑलवेज मॉलिक्यूल, ठीक है, और यूनिट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर फ्यू केसेस। जो फ्यू केसेस है मैंने आपको लिखवा दिया ऑलरेडी, ठीक है, पिछली स्लाइड में, राइट। तो ये हुई यार कंपाउंड की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार मोल की, ठीक है। तो व्हाट इज मोल, है ना। मोल यार देखो तुमने मोल से पहले तुमने सुना है दर्जन। दर्जन बेसिकली क्या है हमारा, एक दर्जन में कितनी यूनिट्स होते हैं, हमारी 12 है ना। तो हम दर्जन को बेसिकली यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो हम चीजों को जो काउंट कर रहे हैं वो बेसिकली हम इजीली काउंट कर सकें। हम 12, 24 या 36 की जगह 1, 2, 3 दर्जन बोल सके, है ना। तो वैसे यार जो हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं ना। तो उनको इजीली काउंट करने के लिए, ठीक है, मतलब इजीली काउंट करने के लिए एक नंबर लाया गया मोल, ठीक है। तो बेसिकली मोल क्या है, एक हमारा नंबर है टू, इसका यूज क्या है, मतलब जो हमारे सब्सटेंस होता है उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब तुमने मतलब केमिस्ट्री की तुमने टेक्स्ट बुक में देखा होगा अपनी, या फिर मतलब कहीं कोचिंग में पढ़ा होगा, वहां पे बेसिकली ये बताया जाता है कि मोल बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। वो बहुत सही बात है, बट क्योंकि हम थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो यार हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ प्योर नंबर मेजर टू यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस बेसिकली हमारा क्या होगा, 6.022 × 10⁻23 यूनिट पार्टिकल्स, राइट, है ना। इसको हम देखो यार ऐसे Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। और क्या बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो Na यूनिट पार्टिकल्स, राइट, Na यूनिट पार्टिकल्स, ठीक है। और बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, अवगाड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अवगाड्रो नंबर से भी हम इसको, मतलब अवगाड्रो नंबर इसको बोलते हैं, है ना। और रिप्रेजेंट हम इसको किससे करते हैं यार, Na से, ठीक है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब तुम देखो इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, अगर मैं तुमको बोलूं कि 1 मोल हीलियम एटम्स, 1 मोल हीलियम एटम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, 1 मोल हीलियम एटम्स का मतलब क्या हुआ, 6.022 × 10⁻23 हीलियम्स एटम्स, ठीक है, या एटम्स ऑफ हीलियम, एक ही बात है ना। अब तुम इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब बेसिकली तुम्हारा क्या हुआ, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। ये मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे या फिर एटम्स होगा, वो डिपेंड करता है यार हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं वाटर की यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वहाँ Na क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर यहाँ एटम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ Na क्या हो जाएगा, हमारा एटम्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है ना। और आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे हम। यूनिटरी मेथड बेसिकली यार हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, एक बहुत सिंपल, इसको बेसिकली हिंदी में बोलते हैं एक नियम, ठीक है। ये मतलब यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स में यार पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है, ऐसे समझो तुम, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड पढ़ने से पहले मैं तुमको एक चीज बताऊंगा यार, पहले वो सुन लो, ठीक है। अब देखो कि मान लो तुम्हारे पास ये है तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, है ना, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको ऐसे समझो तुम, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 × 10⁻23 ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं यार कि Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। अब तुम अगर मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ H एटम्स मतलब हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल H2O, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ऐसे समझो कि 1 मोल अगर मेरे पास H2O है ना,
तो इसमें हाइड्रोजन के कितने वो होंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे H के, है ना, H के पूछ रहा है। तो अब तुम्हारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है H2O का, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कितने एटम है यार, 2 एटम है ना, 2 एटम है ना। अगर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल है, सपोज 2 मॉलिक्यूल है H2O के, है ना, तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के। तुम बेसिकली क्या करोगे 2 इंटू 2, है ना, क्योंकि 2 भैया एक में होते हैं, 2 की पूछ रहा है तो 2 में क्या हो जाएंगे 4, है ना। और वैसे ही मैं क्या बोलते हैं 4 मॉलिक्यूल में पूछूंगा, 4 मॉलिक्यूल में पूछूंगा, तो 4 मॉलिक्यूल में पूछूंगा तो तुम क्या कर दोगे 4 इंटू 2, क्योंकि एक में 2 है तो 4 में कितने हो जाएंगे 8, है ना। अगर वैसे मैं पूछूंगा कि यार एक मोल में, यानी कि Na में, Na अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास Na इंटू 2, मतलब 2Na तुम ऐसे लिख दो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि हम किसी एक मॉलिक्यूल में एटम्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर बेसिकली क्या आएगा तुम्हारा कि 2Na, नंबर ऑफ H एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2O, ये क्या आएगा तुम्हारा यार कि 2Na, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे सिमिलरली के नंबर ऑफ O एटम्स, है ना, इन सिमिलरली 1 मोल O एटम्स, नंबर ऑफ O एटम्स इन 1 मोल H2O, ठीक है। तुमको दिख रहा है कि यार एक मॉलिक्यूल में एक एटम है ना, और एक मोल में पूछेंगे तो Na एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, Na एटम्स। ये बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। वेट यार, यूनिटरी मेथड तो रह गया है, एक सेकंड बस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेट यार, हाँ मोल हो गया तुम्हारा। अब देखो यूनिटरी मेथड यार बेसिकली मैंने तुमको बताया एक नियम, ठीक है। उसका यूज मतलब मोल कॉन्सेप्ट के 99% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ऐसे समझो यार कि मान लो कि तुम गए क्या बोलते हैं गेमिंग स्टेशन पे, ठीक है, गेम खेलने गए हो, तो वहां पे 100 रुपी चार्ज है यार, ये पैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे लिख रहे हैं टाइमिंग, ठीक है, बोर्ड लगा रहता है ना। अब क्या बोलते हैं मतलब 100 रुपये में टाइमिंग है तुम्हारी 60 मिनट तुम खेल सकते हो, 60 मिनट तुम खेल सकते हो गेम, है ना। अब तुम्हारे पास है 50 रुपये, ठीक है, तुम्हारे पास है 50 रुपये, तो तुम कितनी देर गेम खेल सकते हो, तुम फटाक से बता दो कि भैया पैसे याद हो गए तो टाइमिंग भी आधी हो जाएगी, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भैया तुम्हारे पास है 68 रुपीज़, है ना, तो अब दुकानदार बोल देगा कि यार तुम मतलब आधे घंटे खेल सकते हो, है ना। बट अगर मैं, क्योंकि अगर तुम अगर कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम कितनी मिनट खेल सकते हो तो तुम पता लगा लोगे। अगर तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी मिनट खेल सकते हो तुम्हारे पास 68 रुपीज़ में, तो वहाँ तुम क्या हो, तुम्हारा पागल बना देगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि 68 रुपीज़ में तुम कितनी देर खेल सकते हो, है ना, तुमको अगर बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है, यूनिटरी मेथड नहीं आता, तो तुम फैल जाओगे यार, अब मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो देखो क्या करना है कि 100 रुपये में 60 मिनट, 50 रुपये में 30 मिनट, तो 68 रुपये में कितनी मिनट, x मिनट समझ लो, है ना, x को x मान लो, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं यार बेसिकली, है ना, कि 100 रुपये में भैया, तो इसको बेसिकली तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले को, है ना, और इसको अगर मल्टीप्लाई करके तुमको क्या कर लेना है 68 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा यार x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा तुम्हारा 68 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गई, ये 2 से 3 बार कट गया, और ये 2 से 5 बार कट गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 204, है ना, डिवाइड बाई 5, ये आएगा तुम्हारा यार 40.8 मिनट, ठीक है। तो तुम भैया 40.8 मिनट तुम खेल सकते हो, ठीक है, 68 रुपीज़ में, है ना। तो ये पता लगा तुमको बेसिकली कितनी इजी तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तुमने 6, 8, 9 में पढ़ा होगा, बट केमिस्ट्री में बेटा अगर तुमको ये नहीं रिलेट कर पा रहे हो तुम इससे मोल कॉन्सेप्ट को, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसका हमें यूज क्या है इसका, ठीक है, ये तुमने बेसिकली बात समझ ली, है ना। अब देखो तो जाओ देखना तुम अभी मतलब क्या यूज है इसका, ठीक है। अब मान लो, है ना, मान लो मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास भाई एक मोल है, है ना, एक यहाँ पे लिख लो तुम यार मोल, है ना, तो यहाँ पे लिख लो कि नंबर ऑफ व्हाट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ व्हाट यार पार्टिकल्स, ठीक है। एक मोल है, इसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं तुम्हारे यार Na होते हैं, ठीक है। और मैं कहूँ भाई तो तुम्हारे पास 28 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, है ना, और क्या बोलते हैं इतने पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि कितने तुम्हारे मोल्स होंगे, ठीक है, कितने मोल्स होंगे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। अब तुमको क्या करना है, वही यूनिटरी मेथड है ना, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, 1 इंटू 28 इंटू
6.022 इंटू 10 टू दी पावर 20। अच्छा इसको तुम ऐसे कर लो, इसको तुम ऐसे कर लो यार, क्या बोलते हैं इसको तुम 23 ना करके, इसको तुम 23 ना करके 25 कर लो, ठीक है, कि इतने यूनिट पार्टिकल्स में तुम्हारे कितने मोल होंगे, ठीक है। 10 टू द पावर 25 है ना, इसको तुम फिर क्या बोलते हैं x इंटू Na, ठीक है। अब यहाँ से तुमको बेसिकली क्या निकालना है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मोल कितने होंगे, तो वो हमारा क्या है x, तो x हमारे यार क्या कैसे निकाल लेंगे हम, 28 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 है ना, और डिवाइड बाई Na, ठीक है। ये बेसिकली क्या करा हमने, x को बस यहाँ लिख लिया और बाकी Na से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो Na से यार इसको काट दोगे तुम, है ना, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, Na हमारा बेसिकली क्या है यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यार, वही है ना। तो इससे इसको काटेंगे तो हमारे कितनी कैसे कटेगा यार, तो ये हमारा 28 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। भाई 23 जीरो से ये 25 जीरो है यहाँ पे, तो ये काट दोगे तो क्या आ जाएगा 100, और उसके बाद 28 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2800 मोल, ठीक है, 2800 मोल यार, ठीक है। तो ये यार तरीका है कि कैसे हम मोल कॉन्सेप्ट में हमारे को इस यूनिटरी मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके डायरेक्ट रिजल्ट मैं तुमको लिखवा रहा हूँ, तुमको कैसे कैसे मतलब याद रख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। देखो तुम ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि यार नंबर ऑफ, मतलब इस चीज को तो तुम एज अ फॉर्मूला लिख सकते हो, बट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको यूनिटरी मेथड याद है तो हमेशा बिगर ये सब याद रखे कर सकते हो, बट फिर भी मैं ताकि नोट्स देखने में अच्छा लगे उसके लिए हम एक ये लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इजकल टू हमारा, सॉरी ऐसे, मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे ना लिख के तुम ऐसे लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स इजकल टू यार क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, ठीक है। कि जो हमारा फॉर्मूला आया बेसिकली ये कहाँ से आया, यूनिटरी मेथड से आया है, ठीक है। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equal to number of moles into Na, ठीक है। इसको बस इधर करके लिख दिया है। तो ये अगर तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो तुम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, और तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो Na से मल्टीप्लाई करके तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तुम्हारा, कि फ्रॉम 1 मोल ऑफ आयरन इफ 12.04 into 10 to the power 22 atoms are removed, then remaining number of moles will be, है ना, then remaining number of moles will be क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार तुम्हारा क्या होगा कि तुमको पता है कि भैया दे कितना रखा है तुमको, एक मोल दे रखा है, ठीक है, एक मोल दे रखा है। इसमें से क्या बोलते हैं 12.04 into 10 to the power 22 एटम्स हमने निकाल दिए, ठीक है। तो कितने मोल्स बचे यार, ठीक है। तो अब देखो मोल में से क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे क्या, नहीं ना। तो हमको अगर मोल में से नंबर ऑफ पार्टिकल घटाने तो हम कैसे घटाएंगे, इनको मोल में कन्वर्ट करके यार, हम मोल से मोल घटाएंगे ना, है ना, मोल से नंबर थोड़ी घटा देंगे। तो तुम क्या करोगे, इसको बेसिकली मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na, है ना, यही बताया था ना तुमको अभी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हमको मोल निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, अगर हमको मोल्स निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको वहां पे दे रखे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे Na से, ठीक है, डिवाइड करेंगे Na से, ठीक है। Na से डिवाइड कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा हमारा 1 मोल, है ना। अब देखो ये इससे कट गया 2 बार, है ना, और 22 जीरो से 23 जीरो काटेंगे तो नीचे का आ जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा 2/10 तुम्हारा क्या होगा 0.2, तो 1 माइनस 0.2 इजकल टू 0.8, है ना। तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा सही, बी, ठीक है। आई बात समझ में, कितना इजी था, ठीक है। अब देखो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स हो जाएंगे यार, Na एटम्स हो जाएंगे, राइट, है ना। अब 1 मोल ऑफ O2 में क्या हो जाएगा तुम्हारे यार कि Na, क्या हुआ, एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई बोर्ड के साथ, है ना। 1 मोल ऑफ O में क्या हो जाएगा तुम्हारा यार Na एटम्स ऑफ O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ O2 में कि Na मॉलिक्यूल्स
ऑफ O2, है ना। अब तुमको दिख रहा है कि यार इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एक मोल में कितने आ जाएंगे 2 × Na, ठीक है। एक में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, अगर एक मोल की बात करो यानी Na मॉलिक्यूल में कितने आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2Na आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल और O3 की बात करें हम तो Na मॉलिक्यूल ऑफ O3, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 3Na, ठीक है 3Na, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स हमारे किस में होगा यार 1 मोल ऑफ O3 में, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन सिमिलर है, मतलब ये प्रोफाइल, मतलब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ मतलब ये बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है, इन पे ही जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल्स ऑफ C6H12O6, ठीक है। 5 मोल अगर मेरे पास क्या बोलते हैं ग्लूकोज के हैं तो उनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। अब देखो कि इसके अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं भाई, पहले एक मॉलिक्यूल है मेरे पास C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। अब देखो अगर देखो यार तुमको एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो पेशेंस के साथ बने रहो, ठीक है। एक से नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन से तुम रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, सारा गेम पेशेंस का ही है, चाहे तुम्हारी नीट की तैयारी हो, चाहे तुम्हारी जेई की तैयारी हो, चाहे तुम्हारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो, ठीक है। तो सारा गेम किसका है, पेशेंस का। तो पेशेंस के साथ तुम अगर तुमको एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया तो बैठो, क्या पता तुमको दूसरे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तुम IIT जेई की तैयारी या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यार कोई बहुत आसान चीज है, ठीक है। बहुत आसान चीज होती तो सारे कर लेते, है ना। तो यार पेशेंस रखना पड़ता है, इसलिए तो देखो तो एक मॉलिक्यूल है अगर हमारे पास C6H12O6 का, तो इसमें बेसिकली क्या है तुम्हारा C6H12O6 का तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें एटम्स कितने हैं 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 किसके हैं मेरे पास ऑक्सीजन के। तो 6 6 12 और 12 कितने हो गए तुम्हारे पास 24 एटम्स किसके हो गए तुम्हारे पास यार 24 एटम्स तुम्हारे पास किसके हो गए टोटल एटम टोटल, ठीक है। इसमें टोटल 24 एटम्स हो गए, ठीक है। अब देखो कि एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है ना। तो एक मोल मॉलिक्यूल कह दूं या फिर मैं सीधे एक मोल कह दूं, ठीक है, एक ही बात है। तो एक मोल में कितने हो जाएंगे तुम्हारे 24 Na, ठीक है 24 Na, है ना। और अगर बात किसकी हो रही है, अगर 5 मोल की हो रही है, 5 मोल की बात हो रही है तो कितने हो जाएंगे 5 मोल की अगर बात हो रही है, मिट क्यों जा रहा है भाई बार बार, 5 मोल की बात हो रही है तो 24 Na इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा यार 24 Na इंटू 5, ठीक है। ये होगा तुम्हारा 120 Na, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा यार आंसर बी, ठीक है। तो यार आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब तुम्हारा बेसिकली जो तुमने सीखा क्या बोलते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मोल, है ना, या फिर कैसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे तुम्हारे एटॉमिक मास से। तो मतलब वहां पे तुम लोगों को यार नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। अब तुमको आइडिया लग गया होगा कि मतलब कैसे चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ, तो वहां पे भी तुमको मतलब नए वे में, सिंपलर वे में चीज तुमको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और यार अगर तुमको एक्चुअल में कुछ सीखने को मिला हो लेक्चर से तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। थैंक यू यार।